हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर प्रेसिडेंट ओहदे के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब तक की खबर के मुताबिक उन्हें 50% से कम और 49% से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं। वहां प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% से एक ज़्यादा वोट मिलना ज़रूरी है। अब वहां 18 मई को दूसरे राउंड की वोटिंग होगी, जिसमें प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तय होगा। हालांकि तुर्की के एक अखबार डेली सबाह ने एर्दोगान के जीतने की खबर दी है। साथ ही पार्लियामेंट में भी 600 सीटों में से 325 सीटें एर्दोगान के अलायंस को ही मिली हैं। एर्दोगान के खास मुखालिफ उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू का कहना है कि अगर मुल्क की आवाम ने दूसरे राउंड इलेक्शन के लिए फैसला किया है तो एर्दोगान नहीं, वो खुद इलेक्शन जीतेंगे। तुर्की के इलेक्शन को दुनिया भर में बहुत ही अहमियत से देखा जा रहा है। इसी दरमियान दूसरी तरफ इजराइल और गाजा में मौजूद फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच सैटरडे देर रात से फिलहाल जंगबंदी जारी है। हालांकि कल गाजा की तरफ से गलती से एक रॉकेट इजराइल की तरफ दागा गया, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। साथ ही आज 15 मई को फिलिस्तीनी लोग दुनिया भर में इजराइलियों के जरिए अपनी तबाही की 75वीं बरसी मना रहे हैं, जिसे नकाबा डे कहा जाता है। इजराइल अपने कैलेंडर के मुताबिक 14 से 16 मई के दरमियान अपनी आज़ादी का दिन मनाता है, यानी एक ही दिन को इजरायली आज़ादी का जश्न और फिलिस्तीनी अपनी तबाही के दिन के तौर पर याद करते हैं। इन खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। तुर्की में प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और उनकी एके पार्टी ने फिर से इलेक्शन जीत लिया है। डेली सबाह अखबार के मुताबिक आज सुबह सवेरे 2 बजे तक के गैर सरकारी तौर पर बताए गए नतीजों के मुताबिक प्रेसिडेंट एर्दोगान और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की एक और जीत हुई है। एर्दोगान ने अपनी 2 दहाइयों की जीत में एक और जीत दर्ज करते हुए संडे को हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन में अनऑफिशियल नतीजों के मुताबिक अपना दबदबा कायम रखा है। मंडे सुबह 2 बजे तक एर्दोगान के पास 49% वोट थे। आखिरी खबर मिलने तक अब भी उनके वोट 50% तक नहीं पहुंच सके हैं। उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में 600 में से 335 सीटें हासिल की हैं। राजधानी अंकारा में एके पार्टी हेडक्वार्टर में आधी रात के बाद अपने सपोर्टर्स को खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि वे मुल्क की ख्वाहिश के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास साफ बढ़त है। हालांकि अभी अनऑफिशियल नतीजों का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये मुल्क की आवाम की ख्वाहिश को अहमियत देने और अपने शहरियों की सियासी पसंद में आज़ादी मुहैया करने के साथ दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज में से एक है। एर्दोगान ने कहा कि हमें यकीन है कि हम इस इलेक्शन को 50% से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हमारी पूरी सियासी जिंदगी में बिना किसी एक्सेप्शन के हमने हमेशा मुल्क की ख्वाहिश के फैसले का एहतराम किया है। हम इस इलेक्शन में भी इसका एहतराम करते हैं और अगले इलेक्शन में भी इसका एहतराम करेंगे। एर्दोगान ने कहा कि उन्हें ऑफिशियल नतीजे सामने आने पर ये तादाद बढ़ने की उम्मीद है। हमें यकीन है कि हम पहले दौर में ही जीतेंगे। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि एर्दोगान और उनके खास मुखालिफ कमाल किलिचदारोग्लू ने 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए, जिसकी वजह से 28 मई को सेकेंड राउंड की वोटिंग होगी। कल संडे शाम 5 बजे खत्म हुई वोटिंग के बाद वोट पेटियों के खुलते ही उस वक्त तनाव बढ़ने लगा जब 6 पार्टियों के अपोजिशन अलायंस ने वोटों की गिनती को बार बार रोकने की कोशिश की। उनका दावा था कि उनके उम्मीदवार किलिचदारोग्लू प्रेसिडेंट एर्दोगान से आगे हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर बताए गए आंकड़ों को भी गलत बताया। एर्दोगान और किलिचदारोग्लू दोनों ने अपने अपने सपोर्टर्स से वोटों की गिनती के दौरान होशियार रहने और वोटों की निगरानी के लिए ताकीद की थी। इसी बीच डेली हुर्रियत ने खबर दी है कि कल 14 मई को हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के गैर सरकारी नतीजों के मुताबिक प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की रूलिंग पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एकेपी, नेशनल मूवमेंट पार्टी एमएचपी, न्यू वेलफेयर पार्टी वाईआरपी और ग्रेट यूनियन पार्टी के जरिए बनाए गए पीपल्स अलायंस को पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा
600 में से 325 सीटें मिली हैं। इसी दरमियान अर्दगान के मुखालिफ कमाल किलिचदारोग्लू ने दूसरे राउंड के इलेक्शन में जीतने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 28 मई को सेकेंड राउंड की वोटिंग होती है तो वे ही जीतेंगे। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मिस्र के जरिए बिचौलिए के तौर पर कोशिश के नतीजे में इजराइल और गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच हुई जंगबंदी सैटरडे रात को 10 बजे से शुरू हो गई, लेकिन संडे दोपहर को गाजा की तरफ से इजरायली शहर अश्केलॉन की तरफ रॉकेट दागे जाने से जंगबंदी टूट गई। इजराइल की फौज आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि एक रॉकेट गाजा से इजराइल में संडे दोपहर एक खुले इलाके में दागा गया, जिसके फौरन बाद नॉर्थ गाजा पट्टी में हमास से मुताल्लिक निगरानी चौकियों पर हमला किया गया। गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जॉइंट ऑपरेशन रूम के एक सोर्स ने अल जजीरा को बताया है कि रॉकेट तकनीकी गलती की वजह से दागा गया था। साथ ही कहा गया है कि रेजिस्टेंस जंगबंदी के लिए अपनी पाबंदी को दोहराता है। इजराइल ने भी कंफर्म किया है कि सैटरडे देर रात से जंगबंदी शुरू हो गई है। इसी बीच इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार हानेगबी ने नेतन्याहू की तरफ से मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी का शुक्रिया अदा किया है और मिस्र की जंगबंदी के लिए जोरदार कोशिशों के लिए इजराइल ने तारीफ की है। हानेगबी ने साफ कहा है कि खामोशी का जवाब खामोशी से दिया जाएगा। अगर इजराइल पर हमला किया जाता है या उसे धमकी दी जाती है तो वो अपनी हिफाजत के लिए वो सब कुछ करना जारी रखेगा जो उसे करने की जरूरत है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक फिलिस्तीनियों की तरफ से मनाए जाने वाले नकाबा डे के मौके पर लंदन, न्यूयॉर्क, डबलिन और वियना में हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है और फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को खत्म करने की अपील की है। कल लंदन में बीबीसी हेडक्वार्टर के सामने से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और प्राइम मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह डाउनिंग स्ट्रीट तक गया। प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले एक ब्रिटिश फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट लीन मोहम्मद ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि नकाबा सिर्फ एक अकेला वाकया नहीं था, आज भी हम नकाबा के असर के साथ ही जी रहे हैं। 75 साल पहले मेरे कुनबे को जायोनीवादी मिलिशिया के जरिए फिलिस्तीन के शहर हैफा में उनके घर से निकाल दिया गया। वे लेबनान में रेफ्यूजी के तौर पर रहने लगे और 75 साल गुजरने के बाद भी वे उसी रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। लेबर पार्टी के लीडर और फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे के मुखालिफ जेरेमी कॉर्बिन ने भी लंदन में होने वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। 1947 और 1949 के बीच इजरायली फौज ने 78% से ज्यादा तारीखी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और कम से कम 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन और घरों से निकाल दिया गया। उधर अमेरिका की कारोबारी राजधानी समझे जाने वाले शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के बे रिज इलाके में फिलिस्तीन के झंडे के रंगों लाल, हरे, सफेद और काले रंग के कपड़े पहने हुए तकरीबन 1000 लोग सैटरडे को नकाबा डे के प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी नकाबा डे के प्रोटेस्ट होने की खबर है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने नकाबा डे मनाने के लिए फिलिस्तीन की सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास किया था। उस वक्त जनरल असेंबली में 90 में से 47 मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन की सपोर्ट में और 30 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। इसी बीच ईरान ने नकाबा डे के मौके पर फिलिस्तीनियों के साथ इत्तेहाद जताते हुए कहा है कि इजरायली क्रिमिनल्स को सजा दी जानी चाहिए। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल संडे को एक बयान जारी किया। इस बयान में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने और कब्जे वाले इलाकों को आजाद करने और जेरूसलम को राजधानी बनाते हुए एक आजाद और यूनिफाइड फिलिस्तीन मुल्क बनाने के कानूनी हक की अहमियत पर जोर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में पेश किए गए किसी भी सियासी हल का फार्मूला इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि क्राइसिस की असल वजह को हल करने की बात किसी भी फार्मूले में नहीं की गई। ईरान का कहना है कि इस जंग का हल सभी फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की अपनी मादर वतन में वापसी के साथ ही मुमकिन है। तेहरान का कहना है कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों समेत फिलिस्तीन के सभी बुनियादी लोगों के जरिए रेफरेंडम कराए जाए जिसमें वे अपनी किस्मत का फैसला और अपनी पसंद के सियासी निजाम को खुद तय कर सकें। फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल
कायम किए जाने के मौके पर 7.5 लाख लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया और 500 गांवों और कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इसी बीच इजराइल के I-24 टेलीविजन चैनल ने खबर दी है कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के नुमाइंदे गिलाद एर्दन ने मेंबर मुल्कों से आज न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में होने वाले नकाबा डे प्रोग्राम का बायकॉट करने की अपील की है। उन्होंने कल संडे को सभी मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों को भेजे गए एक पर्सनल खत में उनसे उनके मुताबिक इस शर्मनाक इवेंट में शामिल नहीं होने की अपील की है, जो कि 75 साल पहले इजराइल के कयाम को तबाही के तौर पर मनाने के लिए की जा रही है। अर्दन ने लिखा है कि यह ख्याल कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने एक मेंबर मुल्क के कयाम को तबाही के तौर पर मना सकता है, खौफनाक और तकलीफदेह दोनों है। उन्होंने कहा कि यह इवेंट तारीख को तोड़ मरोड़ने की जबरदस्त कोशिश है, इस हकीकत को भुलाते हुए कि जो लोग खुद को मजलूम के तौर पर पेश करते हैं वे हकीकत में हमलावर थे, जिन्होंने नए कायम हुए इजराइल पर 5 मोर्चों पर जंग शुरू की थी। उनके मुताबिक इस खतरनाक सोच को किसी भी तरह साइज या रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिए। इजरायली एम्बेसडर के मुताबिक एक तरफा फिलिस्तीनी पहल में हिस्सा लेना, जो इजराइल को सभी बुराइयों की जड़ के तौर पर बताते हैं, टकराव को खत्म नहीं करेगा बल्कि सिर्फ तनाव को भड़काने का काम करेगा। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो मैसेज में अर्दन ने कहा कि असली नकाबा 1948 में इजराइल के कयाम के बाद अरब मुल्कों से तकरीबन 10 लाख यहूदियों का निकाला जाना था। आपने देखा कि हर दिन बेगुनाह बच्चों और औरतों समेत फिलिस्तीनियों को कत्ल करने वाला इजराइल खुद को किस बेहयाई के साथ बेगुनाह की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल भारत में आरएसएस की तरह है, जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाले सावरकर को अपना आइडियल मानते हैं और मुल्क को आजाद करने में सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की पूजा तक करते हैं। इजराइल चाहता है कि सिर्फ 75 साल पहले के वाकयात को हेर फेर करके पेश किया जाए, खुद को बेगुनाह और फिलिस्तीनियों को गुनाहगार साबित किया जाए। आखिर में रजब तैयब अर्दगान के चाहने वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है, जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।